दोस्तों, संभल का मामला किसी से छिपा नहीं है। संभल के मामले में संभल शाही जामा मस्जिद के मुद्दे को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। उसमें हिंदू पक्ष को करारी हार हुई है और वो फैसला मुस्लिम पक्ष के हक में आया है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, पिछले साल नवंबर के महीने में संभल शाही जामा मस्जिद पर सर्वे होना था। इस सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, तकरीबन 5 लोगों की जान गई, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अभी उस पर फैसला आना बाकी है। इधर रमजान शुरू होने वाले हैं। हर साल की तरह इस बार भी जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम होना था। तो मस्जिद की कमेटी ने डीएम को पत्र लिखकर मस्जिद की पुताई, रंगाई, मरम्मत वगैरह के लिए परमिशन मांगी। जब इसके बारे में हिंदू संगठन को पता लगा तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और हिंदू संगठन के लोगों ने सीएम योगी के नाम पर एक ज्ञापन लिखा और वो डीएम को सौंपा और उन्होंने जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की परमिशन न देने की मांग की। जब हिंदू समुदाय के लोगों से वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि अगर मुस्लिम समुदाय को रंगाई पुताई की परमिशन दे दी जाती है तो वो लोग सबूत के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं। यानी मस्जिद का जो विवादित हिस्सा है उस हिस्से में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, इस चीज का खतरा हिंदू समुदाय के लोगों को था। अब जब दोनों पक्ष ने ये मामला डीएम के पास रखा तो डीएम ने शाही जामा मस्जिद को एएसआई की प्रॉपर्टी बताते हुए ये पूरा मामला एएसआई के सुपुर्द कर दिया। विवादित ढांचा है वो वर्तमान में एएसआई की प्रॉपर्टी है और माननीय न्यायालय के द्वारा उस पर अभी कुछ भी आगे कार्रवाई करने पर भी रोका गया है। इसी क्रम में एक आवेदन हमारे एसडीएम साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज एएसआई को भेज दिया है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। सर, देखा जा रहा है कुछ जगह से प्लास्टर भी झट रहा है उसका। कोई भी जो पुराना मॉन्यूमेंट है, यदि वो उसी अवस्था में रहता है तब तो काफ़ी ठीक रहता है, लेकिन जब इस पर बार बार पुताई की गई लंबे समय तक तो इसका जो मूल अवस्था है वो भी इसकी नहीं रही। और एक बार प्लास्टर पेंट या कोई प्लास्टिक पेंट करने के बाद बार बार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्तमान में जो भी आवश्यकता है वो एएसआई निश्चित करे। हमने पत्र को मूल रूप से एएसआई को प्रेषित कर दिया है। दोस्तों, जब डीएम ने एएसआई के सुपुर्द इस पूरे मामले को किया, उसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाती है और उसके बाद में मुस्लिम पक्ष को इसकी इजाजत दे दी जाती है। आज हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई की बात मानकर इसकी परमिशन मुस्लिम पक्ष को दे दी है। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही जामा मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मुगल काल में यह हरिहर मंदिर हुआ करता था, इसको तोड़ा गया था और उसके बाद मस्जिद बनाई गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से नकारता आ रहा है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद का पूरा इतिहास पेश किया है। ये पूरा का पूरा मामला अभी कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इसकी इजाजत देने के साथ साथ इसके लिए 3 सदस्य की कमेटी बनाने के भी आदेश दिए हैं। ये कमेटी सुनिश्चित करेगी कि मस्जिद में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो, जिससे कि मस्जिद की रंगाई पुताई और मरम्मत के दौरान पूरी निगरानी की जा सके।